हाँ जी, तो क्लास हमने इन्वायरमेंटल जो यूज है बायोटेक्नोलॉजी का वो हमने पढ़ लिया। देन देयर कम्स अ बायोफ्यूल। बायोफ्यूल क्या है? इज अ लिक्विड गैस एंड सॉलिड फ्यूल्स दैट आर प्राइमरली originated फ्रॉम बायोमास। बेसिकली बायोमास मैंने आपको बताया है कि बायोमास क्या कौन सी एनर्जी है। ये एक ऐसी इंडस्ट्री टर्म है दैट रेफर्स टू obtaining एनर्जी बाय द बर्निंग वुड, प्लांट्स, अदर ऑर्गेनिक मैटर, मैन्योर। मैन्योर क्या होता है? मैन्योर यही होता है जो स्टूल्स होते हैं एनिमल्स के, फॉर एग्जांपल इज ऑर्गेनिक मटेरियल। तो ये सारी चीजों के से जो एनर्जी ऑब्टेन की जाती है वो होती है बायोमास एनर्जी। और ये एक ऐसा लिक्विड गैस या सॉलिड फ्यूल्स हैं जो ओरिजिनेट होते हैं बायोमास से, उनको हम बायोफ्यूल कहते हैं। बेसिकली बायोफ्यूल का जो ऑक्सीजन लेवल होता है वो 10 to 45%। इस चीज आपने याद रखनी है। मेकिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बायोफ्यूल वेरी डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम से उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो डिफरेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल बायोएथानॉल, बायोमेथानॉल, बायोडीजल, बायोगैस, बायोसिंथेटिक गैस, बायो ऑयल, बायोहाइड्रोजन। तो ये एग्जाम्पल्स हैं बायोफ्यूल की। अब क्लासिफिकेशन हम बायोफ्यूल की अकॉर्डिंग टू देयर सोर्स किस तरह कर सकते हैं। फॉरेस्ट बायोमास है, जो चीज फॉरेस्ट से, दरख्त के पत्ते से ऑब्टेन हुई है, बर्निंग वुड से ऑब्टेन हुई है, बर्निंग प्लांट से ऑब्टेन हुई है, उनको फॉरेस्ट कहेंगे। एग्रीकल्चर बायोमास है इसी तरह। देन फिशरी प्रोडक्ट्स हैं, म्यूनिसिपल वेस्ट बायोमास है, जितनी वेस्ट से चीजें हुई। अब आपको पता है कि म्यूनिसिपल कमेटी जो है वो रोज गंद साफ करती है सड़कों से। तो दिस आर आल्सो सोर्स ऑफ एनर्जी। लेकिन उनके सोर्स के लिहाज से तो ये उनकी क्लासिफिकेशन हो गई, लेकिन उनके फिजिकल स्टेट के लिहाज से, बायोफ्यूल के फिजिकल स्टेट के लिहाज से उनकी क्लासिफिकेशन किस तरह होगी। सॉलिड पैलेट्स, लिक्विड सच एज एथेनॉल, बायोडीजल etc, गैसियस सच एज बायोगैस। अब बेसिकली सॉलिड पैलेट्स क्या है? फ्यूल वुड है, चारकोल है, वुड पैलेट्स हैं। ठीक है। लिक्विड में एथेनॉल, बायोडीजल। तो ये फिजिकल स्टेट्स में हम इनको डिफरेंट 3 स्टेट्स में डिफरेंशिएट कर लेते हैं। फिर सॉलिड होगा तो सॉलिड पैलेट्स। ठीक है। सॉलिड किसी भी चीज से बायोफ्यूल ऑब्टेन हो रहा है तो उसको हम कहेंगे सॉलिड पैलेट। अगर किसी लिक्विड चीज से बायोफ्यूल ऑब्टेन हो रहा है तो उसको हम लिक्विड कहेंगे। अगर किसी गैसियस से हो रहा है तो उसको हम बायोगैस से हो रहा है तो उसको हम कहेंगे गैसियस कहेंगे। तो ऑन देयर फिजिकल स्टेट, कि उनकी फिजिकल स्टेट क्या है, वो सॉलिड है, वो लिक्विड है या गैस है। देन देयर कम्स द पिक्टोरियल डेमोन्स्ट्रेशन के बायोफ्यूल्स किस तरह बनते हैं और क्या चीज होती है, ये आपने एक दफा देख लेना है। देन द उसकी क्लासिफिकेशन आ जाती है ऑन प्रोसेस्ड फॉर्म और इन द अनप्रोसेस्ड फॉर्म। प्राइमरी बायोफ्यूल्स आर यूज्ड इन द अनप्रोसेस्ड forms primarily for heating, cooking, and electricity production. These fuels include wood pellets, lumber, charcoal, corn, sugarcane, and others. प्राइमरी बायोफ्यूल्स जो हैं बेसिकली अनप्रोसेस्ड फॉर्म में यूज होते हैं, हीटिंग के पर्पज के लिए, कुकिंग के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के प्रोडक्शन के लिए। ये फ्यूज जो है इनमें क्या क्या वुड आ जाती है, वुड पैलेट्स, चारकोल, लैम्बर, कॉर्न, शुगर केन, अदर, ये सारी चीजें जो हैं ये इसमें आ जाती हैं प्राइमरी बायोफ्यूल्स में। सेकेंडरी बायोफ्यूल्स जो हैं ये किसी भी प्रोसेसिंग के बाद, कोई क्रॉप प्रोसेस कर रहे हैं, कोई प्लांट्स प्रोसेस कर रहे हैं, जो व्हीकल में आपकी यूज हो जाती है और वेरियस इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में यूज होती है, इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में यूज होती है, उसको हम सेकेंडरी बायोफ्यूल्स कहेंगे। ठीक है। और ये उसका एक पिक्टोरियल दिया गया है कि प्राइमरी बायोफ्यूल क्या है, उसके बाद सेकेंडरी बायोफ्यूल क्या है। अब सेकेंडरी बायोफ्यूल को बेसिकली 4 जनरेशन में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल जो स्टार्च से, शुगर से, एनिमल फैट, वेजिटेबल ऑयल से ऑब्टेन हो उसको हम फर्स्ट जनरेशन कहेंगे। जो लिग्नोसेलुलोजिक बायोमास से ऑब्टेन हो उसको हम सेकंड जनरेशन कहेंगे। थर्ड जनरेशन हम कहेंगे एल्गल बायोमास से जो चीज ऑब्टेन हो उसको हम क्या कहेंगे, थर्ड जनरेशन। और फोर्थ हम कहेंगे कि किसी भी बायोटेक्नोलॉजी टूल्स की कन्वर्जन जो हुई है, बायो कन्वर्जन हुई है,
ठीक है, यूजिंग द बायोटेक्नोलॉजिकल टूल्स किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की, तो उसको हम कहेंगे फोर्थ जनरेशन बायोफ्यूल। ठीक है, देन उसके एडवांटेज आ जाते हैं, फिर उसके डिसएडवांटेज आ जाएंगे। कॉस्ट बेनिफिट है कि बायोफ्यूल पे लेस एक्सपेंसिव होती है गैसोलीन से या अदर फॉसिल फ्यूल से। गैसोलीन बेसिकली पेट्रोलियम को कहते हैं, कि ये लेस एक्सपेंसिव होता है, ये इस पे पैसे कम लगते हैं। देन इज द एनर्जी टू सोर्स, गैसोलीन इज रिफाइंड फ्रॉम द क्रूड ऑयल। गैसोलीन बेसिकली रिफाइन होती है किससे? क्रूड ऑयल से, मैंने आपको बताया। विच हैपन टू बी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, जो कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। बायोफ्यूल्स आर मेड फ्रॉम मेनी डिफरेंट सोर्सेज सच एज मैन्योर, वेस्ट फ्रॉम द क्रॉप प्लांट्स ग्रोन स्पेशली फॉर द फ्यूल। तो बायोफ्यूल जो है ये इजी टू सोर्स है। बायोफ्यूल जो है ये रिन्यूएबल भी है, ये प्लांट से ऑब्टेन हो जाती है, क्रॉप से ऑब्टेन हो जाती है, और उसके बाद मैन्योर से ऑब्टेन हो जाती है। देन द रिन्यूएबल, अब ये चीजें मैंने आपको पहले बता दी कि रिन्यूएबल है। मैन्योर हो जाए, कॉर्न हो जाए, स्विच ग्रास हो जाए, सोयाबीन हो जाए, कोई भी किसी भी प्लांट का वेस्ट, किसी भी क्रॉप का वेस्ट, ये रिन्यूएबल है। ठीक है, और उसके बाद रिड्यूस जीएचसी, जीएचजी ग्रीन हाउस जो इफेक्ट्स हैं उनको रिड्यूस करेगी और पॉल्यूशन के लेवल को कम करेगी। Then there come disadvantages. Energy outputs, biofuel have lower energy output than traditional fuels. अब energy outputs जो हैं बायोफ्यूल के वो कम हैं, और उसके बाद ये ज्यादा क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होता है, बाकी फ्यूल्स जो हैं वो कम क्वांटिटी में सेम वर्क करने के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। इस वजह से फूड प्राइसेस जो है वो इंक्रीज हो गई हैं। देन मैसिव क्वांटिटी ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रॉपर इरिगेशन ऑफ द बायोफ्यूल क्रॉप्स, इसमें वाटर यूज बहुत ज्यादा है, मैक्सिमम वाटर जो है वो रिक्वायर्ड होता है। देन इज द फ्यूचर ऑफ बायोफ्यूल्स के, बायोफ्यूल्स का मुस्तकबिल क्या है? प्राइम मिनिस्टर स्पेशल असिस्टेंट ऑन एनर्जी, ये पहले के नदीम बाबर पहले के स्पेशल असिस्टेंट ऑन एनर्जी हैं। ठीक है, अब तो जो हैं वो खुरम दस्तगीर हैं। Set the ratio of the renewable energy in the energy mix was the only 6%, के जो renewable energy है वो सिर्फ 6% है हमारे एनर्जी मिक्स में। एंड द न्यू policy was aimed to increase the ratio up to 20% by 2025। न्यू पॉलिसी ये थी कि अब 6% है रिन्यूएबल, तो इसको अब 20% तक हमने लेके जाना है। He said that electricity generation from renewable energy was the main purpose used under the new policy, where provision of cheap electricity to the people could be made possible। कि अगर हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज यूज करेंगे एनर्जी के, तो फिर हमें जो हमारे पे एक बर्डन आता है इलेक्ट्रिसिटी बिल्स का, वो कम हो जाएगा, चीपेस्ट इलेक्ट्रिसिटी जो है वो मुहैया हो जाएगी। He also informed the meeting that efforts were being made to utilize solar, wind, municipal waste, hydrogen, biogas, biofuel, and waves of oceans like renewable resources to produce energy. Adding new method would also be used for the storage of this energy। उनका ये ख्याल था कि हम क्या क्या चीजें यूज करें। सोलर है, ये रिन्यूएबल है, विंड रिन्यूएबल है, म्यूनिसिपल वेस्ट रोजाना का इतना निकलता है वो रिन्यूएबल है, हाइड्रोजन, बायोगैस, बायोफ्यूल, ये सारी चीजें या वेव्स ऑफ ओशन, ये सारी रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, तो इनकी मदद से हम बायोफ्यूल जो है बना सकते हैं। क्लियर हो गया जी?